घने, शांत और हरियाली से भरे सुहाना जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। हिरन, हाथी, लोमड़ी, बंदर और रंग बिरंगे पक्षी। उसी जंगल के एक आरामदायक बिल में रहती थी एक प्यारी नरम सफेद खरगोशनी जिसका नाम था मोती। मोती बहुत समझदार थी, लेकिन एक बात उसे परेशान करती थी। वह नई जगहों पर जाने से डरती थी। वह अपने घर के पास ही खेलती, पास की घास चरती और रोज वही रास्ता अपनाती। उसकी माँ अक्सर कहती, मोती, दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, अगर तू नए रास्तों को नहीं देखेगी तो नई चीजें कैसे सीखेगी। मोती सिर हिलाकर रह जाती। उसका सबसे अच्छा दोस्त था टिटो कछुआ। टिटो धीमा था पर दिमाग बहुत तेज। वह कभी जल्दी नहीं करता था, लेकिन हर बात सोच समझ कर करता था। टिटो अक्सर मोती से कहता, कभी कभी धीमा होना ठीक है, लेकिन हमेशा एक ही जगह रहना सही नहीं। एक दिन जंगल में खबर फैली कि एक नई छोटी जलधारा जंगल के बीचों बीच बनी है। सभी जानवर उत्साह से देखने गए, कोई पानी पीने, कोई खेलने, कोई बस उत्सुकता में। टिटो भी जाना चाहता था। उसने मोती से कहा, चल ना, देखते हैं नई जलधारा कैसी है। मोती डरते हुए बोली, नहीं, मुझे नया रास्ता नहीं पता। वहां कोई खतरा हुआ तो? टिटो शांत होकर बोला, खतरा हर जगह हो सकता है, लेकिन जब हम साथ होते हैं तो डर आधा हो जाता है। मोती फिर भी तैयार नहीं थी। अगले दिन सुबह मोती घास चर रही थी कि तभी एक बुजुर्ग हाथी, बब्बू चाचा, उसके पास आए। उनकी आवाज भारी लेकिन बेहद दयालु थी। उन्होंने पूछा, तुम उदास क्यों हो मोती? मोती ने धीरे धीरे सब बताया। मुझे नए रास्तों से डर लगता है, अगर मैं रास्ता भूल गई तो? बब्बू चाचा मुस्कुराए, डरना ठीक है, पर डर को अपनी दुनिया छोटा मत बनाने दो। हम सब पहले दिन रास्ते नहीं जानते थे, सीखते सीखते जाना सीखा। मोती सोच में पड़ गई। उस शाम टिटो फिर आया। मोती, चलो ना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम तेज दौड़ती हो, मैं धीरे चलता हूं, लेकिन दोस्ती तो साथ चलने का नाम है, चाहे वेग कुछ भी हो। इस बार मोती ने हिम्मत की। उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन तूने हाथ नहीं छोड़ना है। टिटो हंस पड़ा, अरे, मेरे हाथ तो वैसे ही जमीन से चिपके रहते हैं। दोनों चल पड़े। दोनों एक दो पाथे थे। पहले मोती थोड़ा सा हिचकिचाई, बार बार पीछे मुड़कर बिल की तरफ देखती। टिटो हर बार कहता, हम बहुत दूर नहीं आए, बस 2 कदम और। रास्ता उतना डरावना भी नहीं था। पक्षी मीठे सुर में चहचहा रहे थे, बंदर पेड़ों पर खेल रहे थे और हवा में नए फूलों की खुशबू थी। रास्ते में मोती ने कुछ नए जानवर भी देखे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। छोटे कांटेदार चूहे, चमकदार नीले तितलियां और एक प्यारी सी गिलहरी जो रास्ता दिखाने लगी। मोती ने पहली बार महसूस किया, नई चीजें डराती है लेकिन वो खुशी भी देती है। कुछ देर बाद दूर से पानी का मीठा शोर सुनाई दिया। मोती की आंखें चमक उठी। टिटो, लगता है हम पहुंच गए। बस बातचीता है और इस बात पर। जलधारा सचमुच खूबसूरत है। चमकती हुई, साफ और ठंडी जलधारा थी। जलधारा सचमुच खूबसूरत थी। चमकती हुई, साफ, ठंडी पानी पी रहे थे। पक्षी पानी की बूंदों में नहाकर चमक रहे थे। टिटो ने धीरे धीरे पानी को छुआ। उसके चेहरे पर चमक आ गई। टिटो बोला, क्योंकि हमने पहले कभी कोशिश नहीं की थी, पर आज तुमने कोशिश कर ली। तभी बब्बू चाचा भी वहां पहुंचे और बोले, मैंने कहा था ना, दुनिया बाहर भी बहुत सुंदर है। उस दिन मोती ने खुद को दुनिया का सबसे बहादुर खरगोश महसूस किया, क्योंकि उसने किसी को हराया नहीं, बल्कि अपने डर को हराया। घर लौटते समय मोती बोली, कल फिर चलेंगे टिटो, और आगे तक जाएंगे। अब मुझे नए रास्ते से डर नहीं लगता, बस साथ होना चाहिए। टिटो बोला, साथ तो हमेशा रहेगा मोती, दोस्त यही करते हैं। उस दिन के बाद मोती रोज थोड़ी थोड़ी दूर तक जाती, कभी टिटो के साथ, कभी मां के साथ और कभी अकेले भी। जंगल अब उसे पहले से बड़ा, सुंदर और अपना लगने लगा था। कहानी की सीख, डर हमेशा होता है, पर जब हम कोशिश करते हैं तो दुनिया बड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। सच्चा दोस्त वह है जो तुम्हारे हाथ नहीं, तुम्हारा हौसला पकड़कर चलता है।